एक बार एक लड़की को बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था। जब लड़का उसे शादी के लिए देखने आ रहा था, माँ ने कहा, अगर लड़का पूछे तुम्हें खाना बनाना आता है तो कह देना हाँ आता है। अगर पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो बोलना पहले सब्जी धोकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। लड़की बोली, मम्मा अगर पूछ लिया दाल कैसे बनाओगी तो? माँ बोली, कहना दाल धोकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। जब लड़का आया, लड़की को देखते ही वो उसे पसंद आ गई। उसने पूछा, अगर आपका अनुमति हो तो क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? लड़की ने मुंडी हिलाते हुए हाँ कहा। लड़के ने पूछा, बताइए, अगर आपकी सास आपसे नाराज हो जाए तो उन्हें कैसे मनाओगी? लड़की झट से बोली, सासू माँ को अच्छे से धोकर बर्तन में डालूंगी और पानी, नमक, मिर्च मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। वाओ, मेरी फेवरेट कैंडी पल्स। इतना सारा पल्स कहाँ से मिला टिल्लू? कहीं से भी मिला हो, आपको नहीं दूंगा। इतने ज्यादा मजा नहीं आला। आइडिया, साले पल्स को लेपल से निकाल लिया। अब जल्दी जल्दी पाउडर बना लेता हूँ। धीरे धीरे थमाल के डाल, टिल्लू गिर ना जाए। बेटा, टिल्लू के हाथ तेरे लिए भी पल्स दिया था, मिला कि नहीं? पानी में अच्छे से मिला दूंगा। टिल्लू मेरा पल्स। लो दीदी, पल्स का जूस बना दिया, पी लो। एक दिन पति ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया, फिर छेना से रसगुल्ले बनाने लगी क्योंकि कंजूस पति को खाने का बहुत मन हो रहा था। अरे, मिठाई की दुकान में 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन रसगुल्ले खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। एक 20 रुपए का आता है, क्यों ना हम सुबह की चाय स्किप कर दे और वही दूध से तुम रसगुल्ले बना दो। पेट संभाली नहीं जाती, लेकिन कंजूसी कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं, इसी बहाने से मैं भी 2 रसगुल्ले खा लूंगी। वो सारे रसगुल्ले को चाशनी में डालकर पति के पास ले गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खाते हैं। लेकिन तभी पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे, अगर ऐसे ही खा लिया तो रसगुल्ले 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे खाते हैं। वो रसगुल्ले को मुंह में डालकर चूसने लगा। अब इस चूसे हुए रसगुल्ले को हम वापस चाशनी में डाल देंगे और जब मन करेगा निकाल कर चूस लेंगे। इस तरह हम पूरे महीने रसगुल्ले के मजे ले सकते हैं। हाय हाय होए। एक बार एक औरत का पति गुमसुम रहने लगा था। पत्नी बहुत परेशान थी कि आखिर पति को किस बात की टेंशन है। एक दिन वो दोपहर को सो रही थी। अचानक उसकी आंखें खुली तो देखा पति हंसते हुए फोन पे किसी को बोल रहा था। अरे यार, तू भी चुप रहने का नाटक किया कर, इससे इन बीवियों का चिक चिक सुनना नहीं पड़ता। पूरा दिन परेशान रहती है। अगले ही पल दोनों के बीच जम की लड़ाई हुई। पत्नी गुस्से के मारे मायके चली गई। 2 दिन बाद पति ने फोन करके उससे कहा, जानू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, प्लीज घर लौटाओ। पत्नी बोली, नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं नहीं आऊंगी। ये सुन पति बोला, अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। पत्नी बोली, तुम्हारे करीब कोई ग्लास है, अब उसे जोर से जमीन पर पटको। पति ने वैसा ही किया। फिर पत्नी बोली, ठीक है, अब इस टूटे हुए ग्लास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो। पति झट से बोला, नहीं, ग्लास तो टूटा ही नहीं, स्टील का है। एक बार एक औरत अपने पति के चरित्र पर बहुत शक करती थी। रोज पति ऑफिस से आते ही वो उसका शर्ट सूंघती, उसके कपड़ों को अच्छे से जांचती, कहीं कोई लिपस्टिक का निशान या लंबे बाल मिल जाए। ये सब करते हुए वो पति की आंखें और चेहरे की हाव भाव की ओर नजर रखती, कहीं उसे शर्मिंदगी या पकड़े जाने का डर तो नहीं हो रहा। फिर वो उसका मोबाइल चेक करती, अगर कोई नया नंबर मिल जाए तो वो चीखती, चिल्लाती और पति के साथ खूब झगड़ती। रोज ऐसे ही वो कुछ न कुछ बहाना ढूंढकर पति को इरिटेट करती। एक दिन जब उसको पति से लड़ने का कोई बहाना नहीं मिला तो वो फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। ये देख पति ने हैरानी से पूछा, ये ड्रामा क्यों? आज तो तुम्हें मेरे कपड़ों पर एक भी बाल नहीं मिले। पत्नी चीखती हुई बोली, सच सच बताओ, कौन है वो टकली जिसके साथ तुम गुलछड़े उड़ाते हो? एक बार एक पति पत्नी 8 महीनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक दिन लॉयर उनके घर आया डिवोर्स के सिलसिले में। पति ने पूछा, और कितने दिन लगेंगे? 1 साल होने को जा रहा है। लॉयर बोली, सर, ऐसे केसेस को वक्त लगता है और अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते तो आपको डिवोर्स कब का मिल चुका होता। पति चौंकते हुए बोला, तुम चाहती हो मैं उसे कैरेक्टरलेस प्रूफ करूं, जबकि वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये सुन लॉयर बोली, सर, ऐसे एफर्ट्स करने होंगे तभी काम जल्दी होगा। पति तुरंत बोला, वो भी तो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा सकती है। मेरी ही बुद्धि मारी गई थी
जो मैंने तुम्हारी और अपने घर वालों की बात मान ली। काश मैंने इतनी एफर्ट्स अपनी शादी बचाने में लगाई होती। तुम केस विड्रॉ कर लो, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। अब मैं अपनी शादी बचाने में एफर्ट्स लगाऊंगा। पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। वो पति से बोली, मैं भी इस शादी को बचाना चाहती हूँ। फिर दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को वक्त दिया। एक बार एक औरत मोबाइल में देखकर खाना बनाती थी। पति हमेशा कहता, ये सब सिर्फ देखने में ही स्वादिष्ट लगता है, खाने में एकदम बेकार। ये सुन पत्नी कहती, असल बात तो ये है, आपको मेरे हाथों का खाना पसंद ही नहीं आता। एक दिन पत्नी ने दाल से एक इटालियन रेसिपी बनाई जिसमें नमक नहीं डालते। पहला चम्मच खाते ही पति बोला, जानू ये जो सब्जी बनाई है क्या कहते हैं इसे? पत्नी तुरंत पूछने लगी, क्यों, क्या हुआ, अच्छी बनी है? पति बोला, नहीं, मुझसे भी तो स्वर्ग में पूछा जाएगा, क्या खाकर मरे थे? पत्नी को बहुत गुस्सा आया। दोनों में जम के लड़ाई हुई और वो मायके चली गई। जब वो रास्ते में थी, गुस्से के मारे पत्नी उसे फोन करके बोलने लगी, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, अपने फोन से मेरा नंबर भी डिलीट कर देना। ये सुन पति बोला, हेलो, वैसे आप कौन? एक बार एक औरत दाल गिन रही थी क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। बात सुबह की। नींद से जागते ही कंजूस पति बोला, हो, मेरे सपने में IIT बाबा आए थे, आशीर्वाद देकर कहा, अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दाल से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी। तभी कंजूस वहाँ आया। हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बनाओ, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा, समझी? कौन है ये IIT बाबा जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो, रोटी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए, अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन न हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा। एक बार एक लड़की लिफ्ट में खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी। तभी लिफ्ट के अंदर एक लड़का आया। उसे देख लड़की मुस्कुराई और फोन पर अपनी सहेली से बोली, चलो फोन रखती हूँ, लिफ्ट में एक सुंदर हैंडसम लड़का है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो, बाय सी यू। ये सुन लड़का खुशी से झूम उठा। इससे पहले लड़का कुछ कहता, लड़की बोली, सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत बातें करती है, मुझे फोन रखना था इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। लड़का बोला, बहन जी भगवान कसम, आज तक इतनी इज्जत से किसी ने बेइज्जती नहीं की। एक बार एक अमीर कंजूस के घर एक लड़की काम मांगने आई। साहब, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, आपके घर के सारे काम कर दूंगी, बदले में सिर्फ पेट भर खाना चाहिए। कंजूस बहुत मक्कार था। ठीक है, लेकिन तुम पहले सारा काम खत्म करोगी, उसके बाद खाना मिलेगा। लड़की ने घर पोछा लगाया, सारे कपड़े धो दिए, लेकिन जब खाने का टाइम आया, कंजूस खाली बर्तनों के साथ बैठ गया और ऐसा दिखावा करने लगा जैसे वो इनमें से खाना परोस रहा है। उसे खाते देख लड़की समझ गई कंजूस उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वो भी साथ में खाने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद, साहब बहुत ज्यादा खा लिया, आपके कमरे में वो अंग्रेजी शराब देखी थी, खाना हजम करने के लिए थोड़ा पिला दीजिए। कंजूस जाकर फिर से 2 खाली ग्लास ले आया। लड़की एक घूंट में पीने का नाटक कर रही थी। वो सोचने लगा, इसे उल्लू बनाकर सारे काम भी हो गए और खाना भी बच गया। इतने में लड़की ने उसे एक थप्पड़ लगाया और बड़बड़ाने लगी, लगता है चढ़ गई, हाथ पैर में कंट्रोल ही नहीं हो रहा। एक बार एक लड़की की मोजे से बहुत बदबू आती थी। जब उसकी शादी हो गई तो पहली रात वो टॉयलेट में बैठकर सोचने लगा, आखिर अपने पत्नी को कैसे बताऊं, मेरे पैर और मोजे से बहुत बदबू आती है। इतने दिन उसे पता नहीं चला, लेकिन अब वो मेरे साथ रहेगी। दूसरी ओर बेड पर बैठी पत्नी भी सोच में डूबी थी, आखिर उन्हें बताऊं या नहीं, मेरे मुँह से बहुत गंदी बात आती है। जब वो देखने आए थे तब मैं दूर बैठी थी, लेकिन अब तो एक ही बिस्तर में सोना है। पति हिम्मत करके उठा और पत्नी के पास जाकर बोला, मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। पत्नी उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। पति झट से बोला, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली कि तुमने मेरे मोजे चाट लिया?